दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। यानी जो इंसान बहुत ज्यादा भोला, मासूम और हर वक्त दूसरों के लिए झुकने को तैयार रहता है, उसका फायदा लोग सबसे पहले उठाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अच्छा होना गलत है? क्या करुणा दिखाना और दूसरों की मदद करना अपराध है? बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमेशा एक गुण है, लेकिन जब अच्छाई अंधी हो जाती है और इंसान अपने लिए खड़ा होना भूल जाता है, तब वही अच्छाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज की कहानी आपको यही सिखाएगी कि दया और करुणा जरूरी है, लेकिन मूर्खता और अति सीधापन घातक है। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध के समय में मगध राज्य का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद का स्वभाव बहुत सीधा साधा था। कोई भी उससे मदद मांगता, वह तुरंत तैयार हो जाता। कोई पैसे उधार लेता, वह बिना सोचे दे देता। खेत का काम छोड़कर भी वह दूसरों के खेत में काम करने पहुंच जाता। गांव वाले कहते, आनंद बहुत अच्छा है, भगवान ने ऐसा दिल सबको दिया होता। लेकिन वही लोग उसके पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि अच्छाई और सीधापन में फर्क होता है। आनंद की अच्छाई अब सीधेपन में बदल चुकी थी, और सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। गांव का एक व्यापारी हर महीने आनंद से अनाज उधार लेता, वादा करता कि अगले महीने चुका देगा। लेकिन साल बीत गया, उसने कभी उधार नहीं लौटाया। एक पड़ोसी उसकी गाय चरने ले जाता और दूध भी बेच देता, पर आनंद चुप रहता। कभी कभी तो लोग जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते और कहते, ये लड़का तो गधा है, इसके साथ जैसा चाहो वैसा कर लो। लेकिन आनंद सब सुनकर भी मुस्कुराता रहता। वह सोचता, दूसरों को खुश करना ही मेरा धर्म है। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। डाकू गांव से अनाज और सोना लूटकर ले जा रहे थे। आनंद के घर पर भी पहुंचे। भाइयों, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन हिंसा मत करो, मैं स्वेच्छा से सब दे दूंगा। गांव के बाकी लोग डाकुओं से लड़े, लेकिन आनंद ने अपनी सारी संपत्ति खुद ही उनके सामने रख दी। डाकुओं ने सोचा, यह कितना मूर्ख है, इसे तो लूटने में कोई मेहनत नहीं लगी, और वे उसका सारा सामान उठाकर चले गए। अब आनंद के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह गांव के चौराहे पर बैठकर रो रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आए। लोग बुद्ध के दर्शन करने पहुंचे। आनंद भी वहां गया। बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? आनंद ने रोते रोते कहा, भगवान, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, लेकिन जब मेरी बारी आई, सबने मुझे धोखा दिया। डाकुओं ने सब लूट लिया। मैं अब अकेला और खाली हाथ हूं। बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा और मुस्कुराए। आनंद, तूने अच्छाई और मूर्खता को एक जैसा समझ लिया। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। जंगल में बहुत से पेड़ हैं। देखो, जो पेड़ बिल्कुल सीधा, बिना टेढ़ापन लिए खड़ा होता है, लकड़हारे सबसे पहले उसी को काटते हैं। लेकिन जो पेड़ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, असमान और झुका हुआ होता है, उसे कोई नहीं काटता, क्योंकि उससे लकड़ी ठीक से नहीं निकलती। इसीलिए बहुत सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, इसी तरह इंसान को भी चाहिए कि वह सीधा तो हो, लेकिन इतना नहीं कि लोग उसे मूर्ख समझकर इस्तेमाल करें। दया करो, करुणा रखो, मदद करो, लेकिन अपनी सीमाएं बनाओ। अगर तुम हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करोगे, तो दुनिया तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएगी। बुद्ध की बातें सुनकर आनंद को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी बना लिया था। उसने प्रण लिया, अब मैं मदद करूंगा, लेकिन विवेक से। मैं भरोसा करूंगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं। मैं अच्छा बनूंगा, लेकिन दूसरों का खिलौना नहीं बनूंगा। धीरे धीरे आनंद ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने व्यापार करना सीखा। गांव वालों से साफ कहा कि बिना भरोसे का उधार अब नहीं मिलेगा। पड़ोसियों को समझा दिया कि उसकी गाय अब सिर्फ उसके परिवार के काम आएगी। अब लोग आनंद का सम्मान करने लगे, क्योंकि वह अच्छा इंसान तो बना रहा, लेकिन अब सीधा मूर्ख नहीं था। जीवन का बड़ा सबक दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई और मूर्खता में फर्क है। अच्छा होना पुण्य है, लेकिन मूर्खता आपको बर्बाद कर देती है। सीमाएं जरूरी है। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी सीमा के भीतर। हर कोई आपका भला चाहे, यह सच नहीं है। आंख मूंदकर भरोसा करना गलत है। भरोसा करो, लेकिन परखने के बाद। बिना सोचे समझे किया गया भरोसा धोखा दिलाता है। सम्मान वही पाता है जो खुद को सम्मान देना जानता है। अगर आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तो दुनिया भी आपका साथ नहीं देगी। आज के समय में भी यही सत्य है।
अगर ऑफिस में आप हमेशा दूसरों का काम करने लगेंगे तो लोग आपको सीधा समझकर सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप दोस्तों को बार बार पैसे उधार देंगे और कभी मना नहीं करेंगे तो वे आपको हल्के में लेंगे। अगर आप रिश्तों में हमेशा झुकते रहेंगे तो लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाएंगे। इसलिए अच्छाई जरूरी है, लेकिन साथ में विवेक और आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। बुद्ध ने आनंद से कहा था, बेटा, इंसान को फूल की तरह होना चाहिए। फूल सुगंध देता है, खूबसूरती फैलाता है, सबको आकर्षित करता है, लेकिन उसी फूल में कांटे भी होते हैं जो उसे बचाते हैं। अगर फूल में कांटे न हों तो हर कोई उसे तोड़ ले और कुचल दे। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमें फूल की तरह सुगंधित और कोमल होना चाहिए, लेकिन साथ ही कांटे की तरह सजग और मजबूत भी होना चाहिए। ज्यादा सीधे मत बनो। अच्छाई में विवेक जरूरी है। करुणा रखो, लेकिन आत्मसम्मान भी रखो। दूसरों के लिए जीना सीखो, लेकिन खुद के लिए खड़ा होना मत भूलो। क्योंकि बहुत सीधे लोग जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा झुकना जानते हैं वही आंधियों में भी टिक जाते हैं।